मोहम्मद सिराज ट्रेविस हेड फाइट पर अपडेट आ गया है। दोनों पर फाइन नहीं लगा है, फाइन सिर्फ एक पर लगा है, 20% मैच फीस सिराज पर और दोनों को एक एक डिमेरिट पॉइंट। डिमेरिट पॉइंट ठीक है, लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ क्योंकि हमने जो टीवी पर देखा वो ट्रेविस हेड को बोलते हुए देखा। जो सामने से जो तस्वीरें बाद में रिप्लेज में दिखाई गई उसमें सिराज सिर्फ जाने का इशारा कर रहे थे और आंखें दिखा रहे थे। तो इसके हिसाब से 20% का मैच फीस फाइन। नहीं, आपने देखा वो फुटेज नहीं देखा जो रेफरी के लिए उपलब्ध है ना, ये यार वो भी दिखाइए ना। वो सारे फुटेज हम लोग थोड़ी देख पाते हो, तो ब्रॉडकास्टर के हिसाब से तय होता है। आप जैसे फुटेज की बात हुई तो फुटेज के हिसाब से देखो, जैसे अपना वो LBW कॉल वाला था, मिशन मार्स वाला, जिसमें रियलाइज हुआ कि उसको कम फुटेज दिए गए अंपायर को देखने के लिए। अगर ज़्यादा फुटेज दिए जाते तो वो लग रहा था कि पहले गेंद उनके पैर से टकराई। ऐसे ही कई फुटेजेस ऐसे होते हैं जो सारे पब्लिक डोमेन के नहीं होते हैं, रेफरी वगैरह एक्सेस करते हैं या ICC की वो कमेटी एक्सेस करती है जब डिसिप्लिनरी एक्शन लेना होता है। तो संभवतः उस एक्शन उसको देखकर उन्हें लगा कि यहाँ इनिशिएटर या एग्रेसर, मैं अब देख दोनों को डिमेरिट पॉइंट्स एक एक मिले हैं, पर एग्रेसर अब 20% जब फाइन एक बंदे पे लगा है तो एग्रेसर सिराज को माना गया है। बात तो साफ है। मतलब आप क्या चाहते हैं कि एक बॉलर विकेट ले और सेलिब्रेट ना करे? वो भी फास्ट बॉलर। ना, नमस्कार करते सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने 140 रन मारे और अब आप जाइए, अगर मारना चाहते हो मार के जाए मुझे। बात जो आपने बोली ना 140 रन, उसकी इज्जत करनी थी ना क्यों यार। करनी चाहिए भाई? एक सेकंड, क्यों इज्जत? तब तो मैं और सेलिब्रेट करूंगा, क्योंकि आपने 140 मारे, मेरे इसी ओवर में चौका मारा, छक्का मारा, फिर मैंने आपको आउट किया, सेलिब्रेट ना करूं तो मैं आपको इशारे भी नहीं नहीं, करूंगा। यार ट्रेविस भाई ने उसको वेल बोल्ड बोला था। अरे यार कहाँ से वेल बोल स्पेलिंग क्या होती है वेल बोल्ड की? ICC ने भी माना कि ट्रेविस भाई FYC से होता है क्या कुछ? नहीं, ट्रेविस भाई, ICC ने भी माना कि ट्रेविस भाई ने वेल बोल्ड क्या बोला माना? है। जय भैया क्या कर रहे हैं वहाँ पे, मुझे तो ये समझना है पहले। जय भैया डिसिप्लिनरी कमेटी में थोड़ी है, वो तो किसी ICC भी की कमेटी बड़ी में जिम्मेदारी है बड़ी संभालना। जिम्मेदारी उनको देखना चाहिए, हमारे बॉलर के साथ गलत हो रहा है। देखो यो उसमें नहीं, बॉलर के साथ गलत तो हो ही रहा है भाई, मैच बेचारे मैच नहीं जीता पाए। देखिए उसमें उसका ये इमोशन 20% मैच था। फीस आमतौर पे देखो दादा, इसमें मैं एग्री करता हूँ कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उस तरह जो फाइन लगा है उससे एक लग रहा है कि ज्यादा पनिशमेंट, थोड़ा सा ज्यादा पनिशमेंट इसको सिराज को दे देगी। लेकिन सिराज, हम लोग सिराज का पहला फुटेज सामने आता है क्योंकि अब कैमरा एंगल से समझिए, पहला कैमरा एंगल है जब बैट्समैन वॉक कर रहा है। हाँ, उस तरह से जब आप फुटेज देख रहे हैं टीवी पे तो आपको सिराज की पीठ नजर आ रही है, ठीक, आपको पीठ नजर आ रही है, फिर ट्रेविस हेड चलता हुआ नजर आ रहा है, फिर उसके बाद बहस बकझक होती है जो भी इशारा। बताइए कि सिराज को इतनी अंग्रेजी आती है कि उस मोमेंट में वो अंग्रेजी में गाली दे पाएगा ट्रेविस हेड को? देखिए 4-5 अंग्रेजी के ऐसे जुमले हैं जो आसानी से सब कोई सीख जाते हैं। सिराज भाई लंदन गए हैं, न्यूजीलैंड गए हैं, बहुत सारे देशों घूमे हैं, तो कि सिराज ने अंग्रेजी में गाली दी। अगर हिंदी गाली का क्लेम होता मैं मान लेता। हिंदी गाली का बात नहीं, फिर अब मंकी गेट वाला लेकर चले जा रहे हैं। नहीं, वो ऐसी बात नहीं है। उन्होंने जो हमारे यहाँ गाली नहीं होती मंकी, मैं उसमें वही बात है ना कि मंकी बोला गया कि तो पूछते हैं मंकी को, हम क्यों गाली दे बनाएंगे बात है मंकी कि को? फुटेज का मामला है, जो हमें दिख रहा है एग्रेसर कौन है नहीं है, ऑल्दो दोनों को डिमेरिट पॉइंट एक एक मिले हैं। तो वो मतलब यार उसके भी पैसे काटो, हमारा पॉइंट ये सिर्फ क्या यही होनी चाहिए? सीमा रेखा क्या है सेलिब्रेट करने की? क्या विकेट लेने के बाद नमस्कार करके पैर छू लूं मैं बैट्समैन के तो बैट्समैन खुश रहेगा? सेंड ऑफ को लेकर है सीमा, सेंड ऑफ तब हुआ जब आपने गाली दी, जब आपने गाली दी। सिर्फ हाथ दिखाया जा रहा है। आपने सीमा गाली है। दी तब सेंड ऑफ को लेकर सेंड ऑफ, ऐसा नहीं है कि सिराज पहले खिलाड़ी नहीं है जिनको सेंड ऑफ के लिए पनिशमेंट मिला हो। इससे पहले भी बहुत खिलाड़ियों को सेंड ऑफ के लिए पनिशमेंट मिला है। तो सिराज गाली दी मुझे और मैंने फिर भी पलट के गाली नहीं दी, मैंने हाथ से इशारा किया। वही बोला भाई कि मैं कौन सा DSP फुटेज आपने देखा हूँ, मैं DSP हूँ भाई। व्हाट इज दिस? वही बात है कि जिस शहर के लिए तुम IPL में खेलते हो वहां का DSP मैं हूँ। मतलब और आपने गाली दी, अगला आदमी हाथ से भी रिएक्ट ना करे। अपना अपना तरीका हो सकता है। जैसे रोहित ने बहुत अच्छा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि देखिए खिलाड़ी बहुत मन से, मैं कह दूं ईमानदारी से भी गाली आएगी मेरे लिए, लेकिन इस तरीके से आप अपने प्लेयर को डिफेंड नहीं कर रहे हैं। आप फॉरेन लैंड पर इस तरीके से बच के निकल रहे हैं, आप डिफेंड नहीं कर रहे हैं, ठीक है? आपको डिफेंड आप नहीं, मैं मानता हूँ आपके प्लेयर ने गलती की, बड़ी गलती करी, मार दिया किसी को, आप डिफेंड तो करोगे ना उसको। पैट कमिंस को सुना आपने? आपने पैट कमिंस को सुना? सुनिए, इट्स अ बिग बॉयज इशू, दे विल सॉल्व इट। ठीक है, वो ऑस्ट्रेलिया में हमेशा रहता है कि वो हम मैदान पे लड़ेंगे और शाम में आके बियर के लिए अपने प्लेयर को डिफेंड क्यों नहीं कर रहे भाई? भाई डिफेंड क्यों नहीं किया आपने? मतलब आप रोहित को लाए, मैं नहीं लाना चाह रहा था क्योंकि ही इज सो डिफेंसिव कैप्टन, न ग्राउंड के अंदर न ग्राउंड के बाहर डिफेंड कर पा रहा है अपने प्लेयर को। छोड़ो अब रोहित, वो कैप्टनशिप उनकी सीरीज के बाद तय होगी क्या होना है। अब बाद में क्यों जाना है? सिर्फ जब 30 पे 30 चाहिए था साउथ अफ्रीका फाइनल में, कोई इनपुट दिया था कप्तान साहब ने?
कुछ करा था, अरे विराट कोहली देता था इनपुट। ट्रॉफी लेके चले आए वही कप्तान, लेकिन कुछ कुछ कोई था रोल, भाग्य था वो टोटली। हर खिलाड़ी की अपनी पर्सनालिटी होती है। रोहित की पर्सनालिटी कुछ इस टाइप से, वो हमेशा वो नहीं चाहते हैं कि गति आप डिफेंड तो करोगे ना, यार, आपकी मेरा ये पर्सनालिटी कहना- ऐसी नहीं है। सुनिए, आप मैं अपने और आप बंदे, सड़क पे जा रहे हैं। एक सेकंड, आप हमारे, उन्होंने ऐसा भी नहीं कहा है कि आप हमारे उन्होंने उसको मैनेजर under the हैं। bus throw नहीं एक सेकंड, किया। आप मेरी ऐसा बात, नहीं है। आप Under बात the bus सुनिए, नहीं क्या किया। आप कहा बात उन्होंने? सुनिए। Exact बताइए। उनका एग्जैक्ट यही कहना था कि ठीक है, इस तरह का खिलाड़ी होता है, मैदान पे बहुत इमोशंस के साथ लड़ते हैं, ठीक है, इसमें कुछ There is a thin line between हाँ। aggressive and- और ये हमको क्रॉस नहीं करनी है। हाँ, तो ठीक है, इसमें क्या गलत है, क्या गलत है? आप मैं और आप सड़क पे जा रहे हैं, कोई आप अगर क्या आपको बात गाली कर रहे दिया, हो? आपने पलट के भाई, गाली दी, मेरा यार, काम है देख आपको भाई, डिफेंड करना। सिंपल सीधी बात है, मैं आम जनता की भाषा में बोल देता हूँ। आपकी थी ना, आपने इसी तरह से जुबान ज्यादा चलाई थी, कितनी बड़ी कीमत हमने फर्स्ट इनिंग में चुकाई है। नहीं चलानी जुबान यार, चुपचाप जीतना है, चुपचाप एक सेकंड, चुपचाप में ऑस्ट्रेलिया में आप मुझे एक सीरीज बताइए जो ऑस्ट्रेलिया में चुपचाप हम लोग जीते हो। हाँ, वो वाला कभी जुबानी जमीन जंग से नहीं, नहीं वो वाली गेंद सीरीज, उठा के वो वाली जमीन से- सीरीज जिसमें वार्नर स्मिथ नहीं थे, हमने चुपचाप जीते थे, जमीन से कोई गेंद इशू उठा नहीं। के रिकी पॉन्टिंग अंपायर से कर आउट दे, माइकल क्लार्क आके कह रहा कि 8 आज पे तुम्हारे चला। हाथ तोड़ दूंगा। इन्होंने पूछा मुझसे कि चुपचाप एक सीरीज बताओ, मैंने 2020 वाली सीरीज बताई। कहाँ चुपचाप हुई थी वो? चुपचाप नहीं, चुपचाप तो वो भी नहीं उसमें हुई। कोई एग्रेशन का कुछ भी नहीं था बाहर। में नहीं था, सिराज नहीं, सिराज वाला तो ये था ना, कमेंट्स नहीं हुए थे सिराज पे। सिडनी वाला में हुआ हाँ। था, जिसको हम लोगों ने ड्रॉ किया था। ये तो 22 वाली सीरीज हो गई ना भाई, 20 की बोल रहा हूँ, जिसमें वार्नर नहीं था, स्मिथ नहीं था, वो सीरीज कहाँ था। हाँ, विराट ही तो थे तो कुछ तो हुआ ही होगा। नहीं, कुछ नहीं हुआ था उस सीरीज में, कुछ नहीं था। विराट उससे पहले वाली सीरीज में हुआ था, जो मेलबोर्न वाले टेस्ट मैच में मिचेल जॉनसन को जो फ्लाइंग किसेस दे रहे थे, या उससे पहले एडिलेड वाले टेस्ट मैच जिसमें वो उंगलियों के बारे में बता रहे थे वहां के दर्शकों को कि देखो ये मध्यम उंगली देखो ये, तो वो टाइप की। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, देखिए, ऐसा नहीं है कि नहीं जीता जा सकता है एग्रेसिव नहीं होके, मुझे हमें भी बहुत पसंद है, पर कुछ चीजें हैं अवॉइडेबल है तो अवॉइड कर लेनी चाहिए मैदान पे। कोई तमिल तेलुगु ही समझ आ रही है तो मैं हिंदी में क्यों आपसे बात करूंगा? आप तमिल लीजिए, वड़क्कम लीजिए मेरा। ठीक है, तो वड़क्कम को आईसीसी ने कुछ और समझा। आप यही कह रहे हैं ना, वड़क्कम को आईसीसी ने कुछ और समझा। अगर अग्रेशन दिखाना, ट्रेविस हेड बड़े संत आदमी है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऑस्ट्रेलिया संत टीम है। बिल्कुल नहीं। तो डिमेरिट पॉइंट्स उनको भी दिए ना, 20% फी के लिए मामला बढ़ गया। माइकल क्लार्क क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि आईसीसी पनिश क्यों नहीं कर रहा सिराज को, जबकि वो एक्सेसिव अपील करते हैं, अंपायर की तरफ देखते तक नहीं सेलिब्रेट करने लगते हैं। अपील के लिए नहीं है, वो सिर्फ सेलिब्रेशन के लिए। जैसे आपके ओल्ड मैकडोनाल्ड हैविंग फन वाला स्पोर्ट्स स्टार के लिए लिखा वो सुनील गावस्कर का आर्टिकल हो, या फिर वहाँ के कमेंटेटर्स, वो सारे ऐसे ही बिहेव करते हैं। जो कमेंट्री पैनल में बैठे लोग हैं जिनका मैच में बहुत कम कुछ स्टेक पर है, वो इस तरह के कमेंट्स और इस तरह के माहौलबाजी के लिए जाने जाते हैं। और इंडिया ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में ये माहौलबाजी हम पिछले एक महीने से हम देख ही रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि तो हमें सिराज के पीछे नहीं खड़े होना चाहिए? बिल्कुल होना आप चाहिए। अपने यूट्यूब के कमेंट देखिए, लोग कैसे सिराज को गालियां दे रहे हैं। क्यों कि वो उसने गलत किया? हाँ, कि उसने गलत किया, उसको नहीं करना चाहिए था। हाँ बिल्कुल, क्योंकि उन्हें याद है ना मिचेल स्टार्क के साथ हमने क्या किया और उसकी कीमत दूसरे टेस्ट मैच में चुकाई है। तो यार आप बैकफुट पे चले जाओगे क्या? बताओ ना, क्यों डर रहे हो इतना? डर कमजोर है ऑस्ट्रेलिया से क्या है? कमजोर किस तरह से कमजोर है बताइए आप। मैच का स्कोर लाइन बताना बेटा। फर्क का बताइए, फर्क का बताइए। बड़ा प्यारा, इसमें हम बहुत अच्छा ऐड करना चाहेंगे कि उसने बहुत अच्छा स्कोर लाइन लिखा है टेनिस के हिसाब से, हर्षा भोगले ने, कि पहला मैच आप 6-2 से जीते, 6-2 से जीते, और दूसरा मैच आप 1-6 से हारे। दो क्यों नहीं ले गए इसमें? नहीं ले पाए, दिख रहा है ना, फर्क दिख रहा है, फर्क दिख रहा है। ऑस्ट्रेलियन, मैं कहूंगा फर्क एक ही आया है, जो ऑस्ट्रेलिया ने अपनी सुपर पावर्स बुलाई हैं। नहीं सुपर पर तुम्हें 2 खराब दिन, आपने अपनी सुपर पावर को मुंबई से बुला लिया और हमने फिर देख लिया एडिलेड में। आप रोहित शर्मा के खिलाफ बोलते हैं। कैसे समझ गए? नहीं, मैंने जब नाम नहीं लिया, आप कैसे समझ गए रोहित शर्मा की बात हो रही है? हर्षित राणा की बात हो रही है। नहीं, आप समझे कैसे रोहित शर्मा की बात हो रही है? हर्षित राणा की बात हो रही फिर अभी भी बहस कहीं जा नहीं रही, कहीं घूम के आ नहीं पा रहे कि क्या सिराज ने क्या गलत किया भाई? नहीं, सिराज ने कुछ भी गलत नहीं किया। वो सेंड ऑफ को लेकर आईसीसी ने कुछ रूल्स रेगुलेशन किए होंगे, हो सकता है, क्योंकि एक चीज साफ था कि जब वो इंसिडेंट हुआ उसके तुरंत बाद सिराज अंपायर्स के साथ भी नजर आते हैं, उसके बाद वो कुछ बोल रहे हैं, अपना पक्ष रख रहे थे, तो उसने जो भी उस दौरान बातचीत हुई, क्योंकि अंपायर भी बात रिपोर्ट करते हैं रेफरी को, उनको बताते हैं कि मुझे ये पता लगा, हमने ये देखा। अंपायर जो अपनी आंखों देखी बताते, क्योंकि सारी चीजें कैमरे पे कैद हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो अंपायर्स ने जो फीडबैक दिया होगा उसके आधार पर यह फैसला हुआ होगा। ऑल्दो टीम इंडिया इस चीज को मतलब मजाक में तो नहीं लेगी, लाइटली नहीं लेगी, इट्स सेटबैक ना। डिमेरिट पॉइंट्स दोनों को मिले हैं कि ठीक, एक डिमेरिट पॉइंट्स मिले हैं, लेकिन 20% मैच फी फाइन करना, यानी आप एक को ज्यादा एग्रेसर बता रहे हो, तो इस चीज को टीम इंडिया कैसे एक्सेप्ट करती है? बहुत ज्यादा, जैसे रोहित शर्मा के प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगा कि इस मुद्दे पे वो ज्यादा जाना नहीं चाहते थे, और ये अच्छी बात है कि हम इस मैच के बाद, हम अब साफ बता रहे हैं, इस मैच के बाद हम सिराज के मुद्दे पर फोकस ना करें, इस मैच में हमने खराब खेला उस पर फोकस करें।
ये बहुत ज़रूरी है। आप टीम सिराज है या टीम खराब है? हमारी टीम खराब खेली है। नहीं, आप टीम सिराज है या टीम खराब है? अभी टीम खराब है क्योंकि आप भाई टीम अभी खराब की तरफ जा रहे हैं। 3 मैच भाई, 3 मैच बाकी हैं। आप एक सीरीज में जिस तरह की शुरुआत किए थे, लगा था कि आप ब्लो ऑफ कर देंगे। हमारी आपकी बातचीत हो रही थी दद्दा। फिर मैं वही कहूंगा, क्या गड़बड़ हुई है? वही गड़बड़ हुई है। अग्रेसिव नहीं, नहीं इस चीज़ में मैं एग्रेसिव नहीं। दूसरी चीज़ है कि ऑस्ट्रेलिया ने बहुत बेहतर ढंग से प्लानिंग की थी इस टेस्ट मैच के लिए, वो दिख रहा था। पिंक बॉल के साथ उनका खेलने का अनुभव समझ में आ रहा था, वो अच्छा खेल रहे थे पिंक बॉल में। पिंक बॉल टेस्ट मैच में अभी तक वो शायद एक टेस्ट मैच एक ही हारे हैं, और वो भी वेस्ट इंडीज के खिलाफ। वो भी एडिलेड में नहीं हारे हैं, शमार जोसेफ ने हराया। हाँ, वो गाबा में हारे थे। वो यहाँ टेस्ट मैच नहीं खेला गया था पिंक बॉल वाला। तो इस पिच पे पिंक बॉल से कैसे गेंदबाजी करनी, इस मामले में ऑस्ट्रेलिया आपसे बेहतर थी। हमने मतलब ऐसा नहीं है कि हमने फर्स्ट इनिंग में जब अंडर द लाइट्स बॉलिंग की तो बहुत खराब बॉलिंग की थी। 20 से 30% वाला फर्क था कि 30% बॉल्स आपके ऑन द स्टंप्स थे पर्थ वाली फर्स्ट इनिंग में, यहाँ 20% बॉल्स थे ऑन एडिलेड वाले में। पर संभवतः हो सकता है कि टीम मैनेजमेंट को ऐसा लगा हो कि 4th स्टंप या 5th स्टंप लाइन पे विकेट निकलने के ज्यादा चांसेस हैं। गलत होता है, स्ट्रेटजी वाइज आप गलत हो गए। ऑस्ट्रेलिया आपको बेहतर समझता है, और आपके बल्लेबाज ज्यादा 5वें स्टंप पे या 6ठे स्टंप पे गेंद खोजने जाते हैं। आपके बल्लेबाजों के साथ भी तो प्रॉब्लम है कि 5वें 6ठे स्टंप पे गेंद खोजने चले जाते हैं कि भाई देखें जरा गेंद कहाँ गई है। तो वो प्रॉब्लम भी है, आपके बल्लेबाज भी वहां एक्सपोज होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि बोले कमियां आप एक मतलब अभी तक में अगर देखा जाए टोटल 4 टेस्ट में टोटल 4 इनिंग हमने बैटिंग की है। अब ऐसा लग रहा है कि हमारी बैटिंग वाकई में 180-50 वाली ही है। वो सेकंड इनिंग पर्थ वाला कुछ अलग था, मतलब वो हो गया, मतलब वो नेचुरल नॉर्मल नहीं लग रहा है। ये जो 180 वाला जो स्कोर लाइन है अंडर 200, वो नॉर्मल लग रहा है कि ये मतलब आपकी बैटिंग नहीं चल रही है। हकीकत बात ये है, ठीक है। अब इसके लिए क्या, अब हमारे अंदर ना एक वो पर्थ के बाद ना हमारे अंदर ये लगने लगा, फीलिंग्स आ गई कि अपने पास बॉलर्स ऐसे हैं ना जो हमें किसी भी सिचुएशन से खींच के ले आने लगे। इसीलिए थोड़ा सा आपको जो सिराज वाली झिझक लग रही है ना, वो एक किस्म का ऑरा बना हुआ है कि भाई बुमराह सब कुछ कर रहा है, उसको सपोर्ट देने वाला कोई नहीं है, तो खींच किस पे निकाले? हर्षित राणा पे निकाल नहीं पाते, क्योंकि हर्षित राणा अभी न्यू कमर है, उनको उस किस्म का एक्सपीरियंस नहीं है वहाँ पे, और खास करके वो तो एक एलियन टेरिटरी है, वहाँ तो कभी बॉलिंग नहीं की उन्होंने इस ग्रेड 1 प्रोफेशनल लेवल क्रिकेट पे देखा जाए तो उसमें हम सिराज को टारगेट करें। आप वही पूछ रहे थे कि इतने नेगेटिव कमेंट क्यों सिराज को आ रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि यार सिराज को सपोर्ट करना चाहिए बुमराह को, वो यहाँ पे कमेंट तो इंडियंस से मेरी समस्या है, इंडियन लोग जो टारगेट कर रहे हैं सिराज को, या फिर जो यशस्वी को टारगेट किया गया था कि इस तरीके से नहीं कहना चाहिए, क्यों नहीं कहना चाहिए, मैं ये समझना ठीक है, गुड पार्ट। देखिए ऑस्ट्रेलियंस भी कोई बहुत दूध के धुले नहीं होते, वो भी बहुत सारे बातें करते हैं, वो कैमरे पे कैद नहीं होती है। और जब आपका ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर उस देश का नेटिव हो तो वो सारे उन किस्म की ही फुटेज दिखाता है जिसमें आपको समझ में आता है कि आप प्रोवोकर हैं, आप प्रोवोक कर रहे हैं, और सामने वाली पार्टी विक्टिम है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया को विक्टिम दिखाया जाता है। आपको जितने देख लीजिए ऑस्ट्रेलिया वाले टेस्ट मैच, जो पर्थ टेस्ट मैच के जितने फुटेज सामने आए, उसमें एक बार अपना यशस्वी जायसवाल भाई और बॉलिंग टू स्लो, इस बार मिचेल स्टार्क आते हैं, मिचेल स्टार्क कुछ और वर्जन देते हैं कि मैंने तो सुना नहीं, और ये वो सारी बातें। एक ही फुटेज मुझे अभी तक लगा है जिसमें हर्षित राणा को मिचेल स्टार्क बोला है कि आई हैव ए लॉन्ग मेमोरी एंड आई बोल्ड फास्टर देन यू। बस इतना ही एक फुटेज लगा जिसमें लगा कि हाँ थोड़ा, लेकिन वो दोनों टीममेट्स हैं आईपीएल में, तो वो दूसरे किस्म की जुगलबंदी है, उसको हम नहीं कह सकते हैं कि एग्रेशन और एक दूसरे को पुशबैक दे रहे हैं। पर सिराज वाला एपिसोड में जो मुझे समझ में आया, सिराज के अंदर खुशी थी विकेट लेने के बाद, क्योंकि सिराज बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, उसके बावजूद 104 उस ओवर में जिस किस्म के शॉट्स ट्रेविस हेड ने मारा, होम ग्राउंड है, वहाँ के कप्तान रह चुके हैं साउथ ऑस्ट्रेलियन टीम को, उनको पूरी समझ है उस ग्राउंड के बारे में। और मुझे लगता है कि मैंने किसी बिग बैश मैच में उनकी एक इनिंग भी देखी है आज से 7-8 साल या 10 साल पहले, बहुत ही भयानक अद्भुत इनिंग थी। न्यू ईयर ईव पे था या फिर क्रिसमस के आसपास, हो 40 गेंद में सेंचुरी वाली इनिंग थी, और वो इसी किस्म के शॉट मार के वो अपनी टीम को जिता गए थे। तो वो वही खेल रहे, तो ही वाज प्लेइंग द बाउंड्री भी वो अपना जो शॉर्टर बाउंड्री होती है वो ओवल शेप है, इट्स नॉट अ राउंड शेप स्टेडियम। ओवल शेप स्टेडियम है, तो लेग साइड दोनों कॉर्नर, जो इसको आप क्या कहते हैं काउ कॉर्नर, और ये सारे शॉट्स उतने लंबे नहीं होते, तो वो चीज़ खेल रहे थे, तो उसका फायदा हो गया। अब वही है कि उसी में जब लगातार कोई गेंदबाज पिट रहा है और उसको अचानक विकेट मिलता है, तो वो इमोशन में थोड़ा सा बह जाता है। खैर उसके बावजूद आपको इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि जिस बल्लेबाज को आप सेंड ऑफ दे रहे हैं, वो बल्लेबाज 140 रन बना के, वो अपना काम करके आपसे बहुत, मतलब ये होता है ना कि इट्स अ गेम बिटवीन बॉलर एंड बैट्समैन। अगर बैट्समैन 100 का आंकड़ा पार कर गया तो वो 101 पे भी आउट होता है, तो ये माना जाता है कि वो बॉलर से जीत गया है।
शॉर्टर गेम में देखो तो बॉलर से वो जीत गया, क्योंकि 101 रन बना लिया उसने, एक माइलस्टोन अचीव कर लिया, अपनी पारी को स्टेबल कर। अब अगर वही बॉलर उसको 10 रन के अंदर आउट कर देता है, या 20 रन या 30 रन, तो बॉलर का सेंड ऑफ बहुत जेन्युइन लगता है कि हाँ यार खेलने कहाँ दिया इसको, तो वो चीज़ है। तो उस हिसाब से दिया जाए तो मेरे को लगता है कि थोड़ा सा सेंड ऑफ ज़्यादा एग्रेसिव था। 140 रन बनाया है उस खिलाड़ी ने बेहतरीन इनिंग के लिए। बाकी आपको जैसे कि किसने क्या बोला, किसने वेलकम बोला, किसने फेंगसुई बोला, तो वो तो फिर उसका तो अलग है। खैर पॉलिटिकली करेक्ट रहते हुए संदीप जी ने पूरी कोशिश की कि वो गलत ना दिखें, लेकिन जब मिचेल स्टार्क को एक ओवर में 30 मारे, रोहित ने 41 पे 92 मारे, तो स्टार्क ने ऐसा ही सेलिब्रेट किया था, कोई आउटरेज देखने को नहीं मिला था। लेकिन संदीप जी चूँकि पॉलिटिकली करेक्ट रहना चाहते हैं, ये नहीं चाहते कि लोग उनको टारगेट करें और उनको ये कहा जाए कि ऐसा वैसा कुछ है ना। फिर मिचेल स्टार्क ने सेलिब्रेट किया, लेकिन मिचेल स्टार्क का सीधा बकझक नहीं हुआ था रोहित शर्मा ने माँ की गाली नहीं दी ना, नहीं, बकझक नहीं हुआ था उसमें। रोहित ने गाली नहीं दी ना मैं कह रहा हूं पलट कि के। अभी भी मैं कह रहा हूँ कि हम सारा फुटेज नहीं देखे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं आपने स्पष्ट जो देख पा रहा हूँ वीडियो में भी और तस्वीरों में भी कि आपने जो उसका मुंह footage चल रहा है सिराज, उसका हेड का। आपने जो फुटेज देखा है वो फुटेज देखा है जो सिराज की पीठ वाला फुटेज है, जिसमें ट्रेविस हेड स्क्रीन पे सामने नजर आ रहा है। वो फुटेज हमने नहीं देखा है जिसमें अच्छा जो ये दावा अभी तक हेड ने भी नहीं किया कि उसने पहले गाली दी, उसने बस यही कहना कि मैंने कहा वेल बोल्ड। तो ये आप नई चीज़ बता रहे हैं कि आपके पास कोई अलग सी फुटेज है? अब हेड ने क्या बोला, हेड तो अपना डिफेंड देखो, पहला जो सिराज का रिएक्शन है, हेड ने क्या कहा उस पर, तो वो झूठा बोल चुके हैं। वो सिराज ने बोल दिया कि वो झूठे हैं, जो दिख रहा था झूठे हैं, क्योंकि कुछ तो बोला गया, कुछ तो कहा गया, ठीक है। पर मैं अभी भी कह रहा हूं कि मेरे पास, मैंने वो पूरा फुटेज नहीं देखा है कि जिसमें सिराज का फर्स्ट रिएक्शन किसका है, तो मैं अभी भी कुछ स्टैब्लिश करने को तैयार नहीं हूं। मैं ऐसे भी मानता हूं कि क्रिकेट में, जब मैंने वो बात आपको बहुत क्लियर कर दी कि अगर किसी खिलाड़ी ने सेंचुरी मार लिया तो आप उसे 101 पे आउट करो या 190 पे आउट करो, वो उसने अपना काम कर दिया है। चलिए इन भद्रजनों को छोड़ते हैं पीछे, आप बताइए आपकी क्या राय है। और जो सिराज के लिए कह रहे हैं ओवर सेलिब्रेशन था, भाई छक्के चौके खाने के बाद अगर विकेट मिलेगा, इतना रन बनाने के बाद, तो सेलिब्रेशन बनता है। बनता है। तो आप इस बहस को जारी रखिए कमेंट्स में, और ऐसे वीडियोस के लिए ललन टॉप को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और स्पोर्ट्स वाला जो हमारा यूट्यूब चैनल है उस पर पूरी विस्तार से कवरेज चल रही है बीजीटी की, जरूर देखिएगा। शुक्रिया।